नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस में। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय विदेश नीति से जुड़े कुछ बहुत अहम बिंदुओं की, भारत अमेरिका संबंधों की, और उसमें कैसे उलझ गया है ईरान का मसला कि भारत के ईरान के साथ संबंध किस तरह के बने, वो भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। भारत एक अलग स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। तो भारत, अमेरिका, ईरान, इस ट्रायंगल के समीकरणों की, संभावनाओं की आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं तीन बहुत ही विशिष्ट अतिथि, एमिनेंट पैनलिस्ट। विवेक काटजू साहब, जाना पहचाना चेहरा, डिप्लोमेटिक अफेयर्स के फॉर्मर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहते हैं लगातार। नरेंद्र तनेजा जी, ऑयल एक्सपर्ट और साउथ एशिया ब्यूरो चीफ अपस्ट्रीम के, जो बहुत ही स्पेशलिस्ट मैगजीन है। और सुनील गोयल, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ग्लोबल हंट के। इस पूरे मुद्दे के जो आर्थिक पहलू हैं उसको समझने में हमारी मदद करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। काटजू साहब, आपसे शुरू करता हूं। कल भारतीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने शिकागो में, जो कि गृह सिटी है, होम सिटी है अमेरिकी राष्ट्रपति का, वहां से बड़ी दो टूक बात करी अमेरिका के संदर्भ में। जो हाल में राष्ट्रपति ओबामा ने आउटसोर्सिंग के बारे में कुछ अपनी राय जाहिर करी थी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में, उसकी उन्होंने आलोचना करी। और उससे भी ज्यादा शायद महत्वपूर्ण, ईरान के मुद्दे पे बहुत स्पष्ट कहा कि भारत ईरान से तेल खरीदता रहेगा क्योंकि हमारी आवश्यकता है। उसमें ध्यान रहे ईयू और अमेरिका का एक एम्बार्गो है वहां से तेल खरीदने पे। तो कुल मिलाके भारत अमेरिकी संबंध आपको कुछ बदलते नजर आ रहे हैं? ईरान उसमें कहां फिट हो रहा है? अब मुझे नहीं लगता है कि हमारे संबंध अमेरिका से बदल रहे हैं, लेकिन इस मामले में हमें ईरान पर थोड़ा प्रकाश डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ईरान की जो समस्या है वो विश्व के लिए एक बहुत ही जटिल समस्या है। उस समस्या का बुनियाद क्या है, हम ये पहले समझ लें। ईरान कहता है कि वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी चाहता है, लेकिन दरअसल लोगों को ये विश्वास है, दुनिया में हर देश को ये विश्वास है, मैं समझता हूं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स चाहता है। अब दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ये मानता है कि ईरान को ये वेपन्स या ये हथियार उसके पास होने चाहिए। हमने भी ये प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये साफ जाहिर कर दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मसले का जो समाधान हो वो शांतिपूर्वक हो, वो राजनयिक ढंग से हो, हिंसा के जरिए नहीं हो। और हम ये भी कह रहे हैं अमेरिका से और विश्व से कि हमारे संबंध ईरान से बहुत प्राचीन है। हमारे आर्थिक, राजनैतिक हित ईरान में निहित हैं और हम उन हितों को नहीं छोड़ेंगे। कल हमारे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने, जो हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में नंबर टू है, उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि हमारे जो हित है, जिसमें तेल एक बहुत अहम आइटम है, बहुत अहम है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। और अगर हम पर प्रेशर डाला गया तो उस प्रेशर को हम नजरअंदाज करेंगे। हमने हमेशा, मेरा मानना है कि एक इंडिपेंडेंट, एक स्वाधीन नीति अपनाई है और उसी नीति के तहत ये कल टिप्पणी की गई। चलिए, बहुत बेहतर विवेक काटजू साहब। नरेंद्र तनेजा जी, इसमें जो ऑयल का डायमेंशन है, जो तेल का डायमेंशन है, कि भारत का करीब करीब 12% तेल का कुल आयात ईरान से होता है। उसकी पेमेंट की जो टर्म्स हैं शायद इस तरह की हैं कि भारत उससे अलग नहीं हटना चाहता। मतलब भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंध के अलग पहलू भी हैं, लेकिन ये ऑयल डिप्लोमेसी पे आप थोड़ा प्रकाश और डालिए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की राजनीति आज की तारीख में तेल के इर्द गिर्द घूमती है। और ईरान जो है खाली तेल के लिए अहम नहीं है, ईरान की अहमियत साथ में यह भी है कि आज से 20 साल के बाद जब तेल की अहमियत कम होगी और सबसे ज्यादा अहमियत गैस की होने लगी, ईरान हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ईरान में दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े गैस के भंडार है रूस के बाद। ऐसे हालात के अंदर, और दूसरी तरफ नजर देखें, एक तरफ तो हम भारी मात्रा में ईरान से तेल आयात करते हैं और दूसरी तरफ हम भारी मात्रा में ईरान को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अभी तक करते रहे हैं, पेट्रोल का, डीजल का, मिट्टी के तेल का, टरबाइन फ्यूल का। तो हमारे दो तरफा रिलेशन थे ईरान के साथ, वो चलते आए। हालांकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है वो फिलहाल बंद हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर वो अमेरिकी जो रिलायंस करती थी, अमेरिका के दबाव में उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दिए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, हमको खासतौर से